हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई? सब कोई घर में पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा है क्या? अरे तो पढ़ो यार, नहीं पढ़ेगा तो कैसे चलेगा? बताओ, मार्क्स आएगा? नहीं, मार्क्स आने वाला है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 20 फरवरी को आप लोग का अकाउंटेंसी का पेपर होने वाला है। इसीलिए बहुत किसी ने मॉडल पेपर सॉल्व नहीं किया होगा, क्योंकि इस बार शायद से मॉडल पेपर में आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो काफी ट्रिकी पूछा गया है। ठीक है, ट्रिकी मतलब समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा घुमा फिरा के। ठीक है, और एक तो मॉडल पेपर इतना लेट से इशू किया गया है, और ऊपर से इतना गलती है इसमें, हिंदी भी ढंग से नहीं लिखता है। ठीक है, तो छोड़ो, उस सब हम लोग को ध्यान नहीं देना, हम लोग को तो अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। ठीक है, ये सब फालतू चीज पे ध्यान नहीं देना, बट हमको ऐसा लगा तो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तो पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे एक पार्ट में, और दूसरा पार्ट में इसी का सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का। ठीक है, छोड़ना नहीं है, निचोड़ लेना है बढ़िया से। ठीक है ना? हाँ, चलो, समझे ना? हाँ, किसी को बताइएगा मत, ठीक ना? चलो, सवाल नंबर पहला देखते हैं, जरा गौर कीजिएगा। सवाल नंबर पहला में क्या लिखता है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द अलाउेबल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट एडवांस बाय द पार्टनर टू द फर्म विल बी। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट रहा तो इंटरेस्ट ऑन अलाउेबल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट एडवांस बाय द पार्टनर। अच्छा, एडवांस मतलब समझ रहा है, इसमें लोन बोल रहा है, लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को कितना मिलेगा? 6% के प्रति, 6% वार्षिक दर से, यानी 6% पर एनम। ऑप्शन नंबर बी वन का। टू का देखिएगा क्या है? द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ ए। ठीक है, रिलेशन पार्टनर का कैसे होता है? ओनर भी होता है और एजेंट भी होता है। ऑप्शन नंबर सी, टू का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थर्ड कलर देखिएगा, इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स इज नॉट गिवन। ओहो, अगर डेट ही नहीं दिया है तो सर आगे क्यों पढ़े? सर हम 6 महीना ढूंढेंगे और सी में टिक मारेंगे और सही करेंगे सर। एक नंबर, एक नंबर मिल गया सर। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? बाबू रे, बताओ। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और एक बात याद रखना, हम लोग सैक्रिफाइसिंग, एक मिनट, हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब निकालते हैं? जब हम लोग का पार्टनर क्या होता है? एडमिशन होता है। और गेनिंग रेशियो कब निकालते हैं बाबू? जब गेनिंग रेशियो कब निकालते हैं? जब पार्टनर रिटायर करे, या फिर कोई पार्टनर का क्या हो जाए? डेथ हो जाए। डन तो? ये गेनिंग रेशियो तब निकालते हैं, रिटायरमेंट और डेथ के समय, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो एडमिशन के टाइम। चलो, द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं, ख्याति कहते हैं। छठा नंबर सवाल, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय द न्यू पार्टनर। ठीक है, अमाउंट ऑफ गुडविल पेड बाय द न्यू पार्टनर वो क्या होता है? फॉर द पेमेंट ऑफ कैपिटल। सिक्स का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डन तो? नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय द न्यू पार्टनर। हाँ ठीक है ना? ना 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 ना, सिक्स का ए नहीं होगा, सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक हो गया। सिक्स का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट। ठीक तो? चलो, सिक्स का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेवन का देखो क्या है? रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। देखो यहाँ पे क्या लिखता है? भाम मात्र खाता, नाम मात्र खाता होता है। क्या होता है? नाम मात्र खाता। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट। चलो, आठवां सवाल क्या है? ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर इन अ फर्म पेमेंट आर मेड फ्रॉम। अगर कोई मृत्यु हो जाता है किसी पार्टनर का, तो पेमेंट कैसे करते हैं? उत्तराधिकारों के खाते से, यानी एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, है ना? ऑप्शन नंबर डी एट का। डन तो? चलो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि इफ एक्स एंड वाई, एक्स वाई एंड, यहाँ पे छूट गया, देखो एंड के बाद यहाँ जेड होगा। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 3/2 एंड 1/6। 1/2, 1/3, 1/6। अगर जेड डाई, अगर जेड का मृत्यु हो जाए, द न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई विल बी। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। देखो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना कितना था सर? 1/2 था सर, रेशियो में था 1/3, और रेशियो में था 1/6। हमको क्या करना है? हमको जो है वो डिनोमिनेटर सेम करना है। तो तू यहाँ 6 लिख दे एलसीएम लेकर के। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक लेंगे ना, तो 2 से 3 बार 3 का पहाड़ा में चल जाएगा। 2 का पहाड़ा में 3 बार में, 3 का पहाड़ा में कितना बार में? 2 बार में, और 6 का पहाड़ा में 1 बार में। तो रेशियो कितना निकल के आ गया सर? 3:2:1। 3:2:1। अब बोलते हैं जेड मर गया तो एक को हटा देते हैं, तो जो एक्स और वाई है 3:2। अब देखो ऑप्शन 3:2 का ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। डन तो? चलो, 11वां नंबर सवाल क्या है? एन अकाउंट इज ओपन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। वो क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक तो? उसके बाद क्या है?
ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू नन ऑफ दिस, क्योंकि पार्टनर का लोन पार्टनर का ही लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, इसीलिए नन ऑफ दिस होगा। ठीक है। 13 में क्या है, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, वो एक कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी के बारे में तो पढ़े ही होंगे क्लास 11 का बीएसटी चैप्टर में, और इसमें भी कंपनी का इश्यू ऑफ शेयर बनाए थे तब भी पढ़े थे यार। ठीक है। 14 नंबर सवाल देख, अकॉर्डिंग टू इंडियाज कंपनीज एक्ट 2013 बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज प्रिपेयर्ड एज पर, बैलेंस शीट किसके अनुसार बनता है, पार्ट 1 शेड्यूल 3, पार्ट 1 शेड्यूल 3, और पार्ट 2 देखो हम बता देते हैं, एक सेकेंड, देखो ये जो है ना, इसके इसमें क्या बनता है, बैलेंस शीट, और इसमें बनता है क्या, स्टेटमेंट ऑफ, इसमें बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल किसमें, ये है पार्ट 2 शेड्यूल 3, और पार्ट 1 शेड्यूल 3 के अनुसार क्या बनता है, बैलेंस शीट बनता है। तो हमसे बैलेंस शीट पूछा था इसलिए ऑप्शन बी मारे। ठीक है, तो क्या हो गया, 14 हो गया ना, हाँ 15 में चलते हैं। देखो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कैन बी चार्ज मैक्सिमम एट, देखो अगर कॉल्स इन एरियर पूछे, क्या बोले, अगर कॉल्स इन एरियर पूछे तो 12% होता है, लेकिन अगर आपसे पूछे कॉल्स इन क्या, एडवांस, तो वो होता है 10% पर एनम। तो हमसे कॉल्स इन एरियर पूछे तो 12%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं, रिजर्व कैपिटल डिफरेंस बिटवीन, है ना, रिजर्व कैपिटल और क्या, कैपिटल रिजर्व, डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, ये कर लेना, और हम करवाएंगे भी इसको सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन में। डन। तो चलो क्या लिखते हैं, रिजर्व कैपिटल मींस, क्या लिखता है, रिजर्व कैपिटल मींस, इसका मतलब क्या होता है, द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब अनकॉल्ड, द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब अनकॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, चलो 17 नंबर में क्या है, टू हुम डिविडेंड इज गिवन एट अ फिक्स्ड रेट इन अ कंपनी, डिविडेंड किसको फिक्स रेट में मिलता है, अरे सर नहीं पता, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को सर, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ये तमिल भाषा में लिखा है का हो। ठीक है, बी के जगह ट ठ ड का लिख दिया है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है नहीं, लोग ऐसे ही करते हैं हमेशा। 18 में क्या है, देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज, निजी कंपनी में मैक्सिमम नंबर कितना होता है, 200। देखो अगर प्राइवेट कंपनी पूछा है, क्या पूछा है, प्राइवेट कंपनी, तो जो मिनिमम होता है वो होता है 2, और जो मैक्सिमम होता है वो होता है 200। ठीक है, प्राइवेट में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या, पब्लिक कंपनी, क्या पूछा जाएगा बेटा, पब्लिक कंपनी, तो आपको टिक क्या करना है, मैक्स मिनिमम में टिक करना है 7, और मैक्सिमम में करना है क्या, नो लिमिट। ठीक है, नो लिमिट, यानी 5G वाला, 5G में नो लिमिट होता है ना, हाँ ठीक उसी प्रकार। ठीक है, चलो तो हो गया। 19 नंबर देखो, डिवेंचर इज, देख रहा है कौन सा इंग्लिश है भगवान जाने, डिवेंचर इज, ऋण पत्र क्या है, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, डिवेंचर होल्डर होगा ना, डिवेंचर, अच्छा डिवेंचर इज, हाँ सॉरी, अच्छा ये ऑप्शन पढ़ लिया, 20 का ऑप्शन पढ़ लिया। ठीक है ठीक है, 19 का हो जाएगा लोन सर्टिफिकेट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद क्या है, 20 वाला सवाल, डिवेंचर होल्डर्स आर, डिवेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 का। 21 में क्या है कि एज पर न्यू सेबी गाइडलाइंस एन अमाउंट इक्वल टू डैश ऑफ द डिवेंचर इशू मस्ट बी ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बिफोर रिडम्पशन बिगिन, 25%, DRR में कितना परसेंट जाता है, 25% जाता है। ठीक है, 22 नंबर क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बताते हैं, वित्तीय विवरण प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है भैया, मॉनेटरी इंफॉर्मेशन यानी मौद्रिक सूचना। ठीक है, 23 नंबर सवाल क्या है, द मोस्ट कॉमनली यूज टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, देखो कंपैरेटिव भी बनाते हैं भैया, कॉमन साइज भी बनाता है, अकाउंटिंग रेशियो भी बनाते हैं, यानी ऑल ऑफ दीज होगा इसका। ठीक है, अच्छा 24 नंबर सवाल, आइडियल क्विक रेशियो, देख हम तुमको एक चीज बताते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी लगा ले तेरे लिए कम है। ठीक है, देख एक आइडियल क्विक रेशियो का मतलब होता है, क्विक रेशियो का दूसरा नाम होता है क्या, आप लोगों को पता है फिर भी हम बता देते हैं, क्विक रेशियो का दूसरा नाम होता है लिक्विड रेशियो। डन। तो लिक्विड रेशियो। ठीक है, एक आपसे सवाल पूछेगा किसका, लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो, ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताए ना, ये बोलेगा लिक्विड रेशियो का, यानी LR का आइडियल रेशियो होता है 1:1, और करेंट रेशियो का आइडियल रेशियो होता है कितना, 2:1। ठीक है, ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा, तो आपसे आइडियल क्विक रेशियो पूछा तो 1:1, गारंटी लेके जाओ, पॉकेट में डाल लो एक नंबर, ये दो गो सवाल में से एक सवाल आपका आ रहा है बोर्ड में।
ठीक है, हमेशा पूछता है यार। 25 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एसेट, कौन सा लिक्विड एसेट है सर? लैंड नहीं है सर, फिक्स्ड एसेट है, बिल्डिंग भी नहीं है सर, स्टॉक भी नहीं है सर, तो क्या बचा? डेटर लिक्विड एसेट है। ऐसा कुछ एसेट जिसको हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर दे, जिसको तुरंत हम मुद्रा में कन्वर्ट कर दे। उसके बाद स्टॉक टर्नओवर रेशियो किसका पार्ट है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो निष्पादन अनुपात, एक्टिविटी रेशियो का पार्ट है। ठीक है, 27 में क्या है? रोकड़ प्रभाव यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बनता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कंसिडर्ड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट में कौन सा आइटम जाता है? तो सर बैंक ओवरड्राफ्ट जाता है, बैंक ओडी जाता है सर। डन तो हाँ, चलो आगे क्या? 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एग्जांपल है परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, स्टॉक का नगद क्रम, स्टॉक का नगद क्रम, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। और 30 नंबर आखिरी सवाल है, कैश सेल, कैश सेल को कहाँ दिखाते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं। ठीक है, कैश सेल को कहाँ दिखाते हैं बाबू? बाबू रे, कैश सेल को कहाँ दिखाते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, देखो आगे क्या है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन करने वाले, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो मेरे चैनल में अगर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि जल्दी आप लोग के पास सब्जेक्टिव का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा और इकोनॉमिक्स का भी वीडियोस आने लग जाएगा। ठीक है, तो सारा कुछ सिस्टम वाइज चलेगा, तो टेंशन नहीं लेना। और इंग्लिश का तो वीडियोस अपलोड हो ही रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। सारे दोस्तों तक शेयर करते रहना और पढ़ते रहना घर में। बाय बाय, टेक केयर।